शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। आज के इस शो में भी हम एक ऐसे मेहमान को आपके सामने बुलाने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया के लेजेंडरी ऑलराउंडर, क्रिकेट छोड़े हुए उन्हें तकरीबन 15 बरस हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के दिलों में बसते हैं। लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और अब भी पूरी दुनिया उन्हें एक बड़े बावकार अंदाज से बुलाती है। पाकिस्तान के लेजेंडरी ऑलराउंडर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम, जिनसे आज हम बहुत सारे सवालात करेंगे। वसीम अकरम हमारे सामने वाले बॉक्स में आकर बैठे। लेट्स वेलकम अवर जज मिस्टर कमर अहमद। और हमारे सामने वाले बॉक्स में पाकिस्तान के वो खिलाड़ी आए, हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वसीम अकरम को। लेट्स वेलकम वसीम अकरम। वसीम, देखा आपने हमारी अदालत हमने लगाई हुई है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑफ कोर्स अब इस क्रिकेटिंग में मोस्ट सीनियर जज भी कहेंगे इनको। बिल्कुल, अब तो जज कहलाएंगे। वसीम, शुरू करते हैं आपके सफर के हवाले से। लोग जानना चाहते हैं कि वसीम अकरम बना कैसे। ग्रेट मेमोरीज, गलियों में खेला, सड़कों पे खेला, रमजान में वो 6 एंड ओवर टेनिस बॉल से खेला। 83 में मुझे याद है कि आई यूज्ड टू गेट पेड 10 रुपए पर मैच। उस दौर में 10 रुपए बहुत पैसे होते थे, इवन फॉर मी आई थिंक 2 रुपए लीटर पेट्रोल था तब, इफ आई रिमेंबर। इतनी भी पुरानी बात नहीं है बट या सो यू नो क्रिकेट मैंने हर स्पोर्ट खेली जो अंदरून में खेली जाती है। वो पंखों से लेके बंटे भी खेले, लट्टू भी चलाए। सीजन के साथ हॉकी थी, हॉकी नहीं खेल पाया, लेफ्टी था। फुटबॉल भी खेला, फिर क्रिकेट का सीजन आता था तो क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट जो मुझे आई थिंक शौक पड़ा क्रिकेट रेगुलर खेलने का, वो एक फेमस हमारी टेक्सटाइल कंपनी थी, उनका एक कमर्शियल आता था जिसमें ये इमरान भाई को आहिस्ता आहिस्ता भागते दिखाते थे रन अप के साथ। मुझे सब जो छोटी छोटी चीज़ें याद हैं। और फिर कदाफी स्टेडियम जाके इनकी प्रैक्टिस देखनी शुरू की। जब भी टाइम मिलता था बस पकड़ी, सीधा कदाफी स्टेडियम चले गए। पाकिस्तान टीम है तो मैं जाके स्टेडियम में प्रैक्टिस देख ली। एंड इट वाज काइंड ऑफ पैशन टू मी। जब मैंने क्रिकेट स्टेडियम के कदाफी स्टेडियम में जाके देखी तो मैंने रियलाइज किया कि भी ये गेम खेलनी है, मैंने ये गेम मुझे पसंद है। आपके फादर चौधरी मोहम्मद अकरम का रिस्पांस कैसा था? और लोग कहते हैं कि वसीम अकरम का पूरा नाम चौधरी वसीम अकरम है, वसीम लिखता नहीं, ये क्या था? ये पासपोर्ट में वसीम अकरम है भैया, चौधरी तो है हमारा पहला नाम। अराई फैमिली, अमृतसर से आए। जी, अमृतसर से डैडी आए थे। अमृतसर से बाहर चुविंडा देवी गांव है, वहां से थे। फिर आई थिंक वो ही वाज अबाउट 13-14 जब वो माइग्रेट किए कामों की गए थे लाहौर के पास। ही वाज ऑलवेज देयर। किसी चीज पर उन्होंने पोक नहीं किया मुझे, किसी चीज पर उन्होंने मना नहीं किया कभी। सो आई मिस हिम अ लॉट। अब उनको 2-3 साल हो गए बिछड़े हुए हमसे, बट ही वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ कामिंग इन्फ्लुएंस ऑन मी। जब आप टॉप ऑलराउंडर बने दुनिया के, हाउ वाज हिज रिस्पांस? पूरी फैमिली का, मेरी मदर, माय ग्रैंड मदर, वो तब जब आई थिंक मैं 2-3 साल जब खेला हूँ, 4 साल, शी वाज हयात थी वो, तो वो जो दूध के पैसे देती थी छुप के 2-2 रुपए 1-1 रुपए जमा करके खुद मुझे देती थी, जाके खा के आओ खाने। अच्छा। एंड उनके सामने मैं पाकिस्तान खेला, फिर मैंने उनको सपोर्ट किया, सो दैट वाज वेरी हार्टनिंग। बाकी घर वालों ने कभी व्हाटएवर मनी आई अर्नड ओवर द इयर्स, नोबडी आस्क्ड मी एनीथिंग, नोबडी बॉदर्ड मी अबाउट एनीथिंग, सो आई वाज अ मास्टर ऑफ माय ओन डिसीजंस। वसीम अकरम से हमारी गुफ्तगू जारी है, तो चलते हैं वसीम अकरम पर लगाए जाने वाले पहले इल्जाम की तरफ। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि ये 1999 के आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मैच हारने के बाद मुतनाज़ा बयान दे बैठे। ये लोग याद रखते हैं वसीम, 99 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बड़ी पीक पे चला गया था, ऑस्ट्रेलिया से हम 8 विकेटों से फाइनल हार गए। उससे पहले, क्योंकि ये हिस्ट्री है कि पीपल वांट टू नो, ये स्टेटमेंट क्यों दिया? और वो सिंपल, दे वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या मैं करता? हैं तो मुसलमान भाई ना, है तो हमारा मुल्क था ना। तो इंस्टेड आई थॉट कि मैं अपनी टीम को उड़ाऊं, अभी आगे मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, माइट एज वेल प्रेज जो हमसे फेयर एंड स्क्वायर मैच जीते हैं, स्पेशली सच एन इनएक्सपीरियंस साइड। और ये मेरे ज़हन में ख्याल था, इसमें कोई एजेंडा नहीं था,
इसमें कुछ कोई नहीं था, वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हमसे मैच जीते हैं। हमने चेस करने की कोशिश की है कि शायद चेस करें, आगे जरूरत पड़ जाए, बट ऑब्वियसली दैट डिडंट वर्क एंड वी लॉस्ट द गेम। दैट अब एज ए कप्तान इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। लोग जो मर्जी कहते रहे, ये तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, किसी दिन मैंने इन कॉल से भी सवाल पूछ रहे हैं बैठ के। अच्छा हाँ, कि ये हर 2 मिनट में कभी हर्ष पे तो कभी फर्श पे, इनको आप खुश कर ही नहीं सकते। सही, इस नेशन को आप खुश नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में। जीते रहो जीते रहो जीते रहो, 2 मैच हारो, वो वहीं से लितर मारने शुरू करेंगे पाकिस्तान टीम को और वहीं ले आएंगे जहां से इन्होंने शुरू किया था। सो आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी क्राउड जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स को। जीते रहो तो ठीक है, ना जीतो तो उसके बाद ऐसा लताड़ते हैं कि लिहाज ही नहीं करते। अब तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया तो बड़ा आसान है, 2 लाइनें लिख दो, ना शक्ल नजर आ रही है ना कुछ नजर आनी है, वो क्रिटिसिज्म को मैं नहीं लेता। सही। एक और चीज, वसीम 92 का वर्ल्ड कप जीते, यू आर द मेन प्लेयर जिसने पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाया। फाइनल में जो वसीम अकरम की बॉलिंग थी कि बोथम को आउट किया और फिर वसीम अकरम ने जिस तरह से क्रिस लुइस को बोल्ड किया, लोग याद रखते हैं उसको। अगर उसका कंपैरिजन करें 99 के वर्ल्ड कप से, 92 में आप एज अ प्लेयर खेले थे, 99 में आप एज अ कैप्टन खेल रहे थे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि 92 का वर्ल्ड वो आपकी जिंदगी की चंद यादगार तरीन चीजों में से एक है, और फिर 99 का वर्ल्ड कप? तब तो 24 साल का बच्चा था, इतना पता नहीं था दुनिया का, पता था क्रिकेट खेलनी है सिर्फ। और जब 99 में कप्तान था तब तो पता था कि दुनिया में क्या, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी पूरी टीम की भी। क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, दुनिया की वाहिद टीम है जो फाइनल में पहुंच के जिसको इतना उड़ाया गया। वापस आके चेयरमैन बदल दिया गया, चेयरमैन बदल दिया गया, मुझे बुला लिया गया अकाउंटेबिलिटी, ये इधर क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी सेल में, नैब में सैफुर रहमान साहब थे। मुझसे कोई आई थिंक उस वक्त कोई रिटायर आर्मी वाले थे जो क्वेश्चन पूछते रहे हैं 4 दिन कि उन्हें ये नहीं पता था सफेद गेंद क्या होता है, लाल गेंद क्या होता है। वो क्वेश्चन पूछते रहे हैं, मेरे अकाउंट नंबर लिए इन्होंने। आपके ख्याल में मेरा इन्होंने चेक नहीं किया सारा कुछ, एक दफा नहीं करोड़ दफा चेक किया है। सो ये सारे जो आके टीवी पे आके मुंह उठा के बोलते रहते हैं ना विदाउट कोई सब्सटेंस, पीपल लाइक देम व्हाट दे नीड इज अटेंशन। उनको और अटेंशन मिल नहीं सकती, क्रिकेटिंग की उनकी नॉलेज नहीं है। क्रिकेट में भी आके बोलेंगे तो बिल्कुल स्टूपिड बातें करेंगे, और इस मौजू पे बुलवा लो फिक्सिंग पे तो वो पूरा दिन बोलते ही रहेंगे ताकि उनको अटेंशन मिल जाए। इसे कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, and that's what exactly happened. 99 World Cup we played well. I'm very proud still of the team. We had the best team in the World Cup. It just didn't happen. Final में टॉस जीत के हमने पूरे वर्ल्ड कप में हमने पहले बॉलिंग की है, पहले बैटिंग की है, बिकॉज हमारा स्ट्रेंथ वाज बॉलिंग। 6 बॉलर थे हम, मैं, अजहर, रजाक, शोएब एंड सकलैन। मैंने वकार को ड्रॉप किया, वो बड़ा मुश्किल डिसीजन था वकार को ड्रॉप करना, शोएब अख्तर को खिलाना, वो किसी ने प्रेज नहीं किया। इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी to drop one of the top bowlers in the world, to have young rookie coming in 150 plus। और शोएब ने दिखाया इंडिया टूर पे भी और वहां भी कि he was the right man to play at that time। चलते हैं वसीम अकरम पर लगाए गए अगले इल्जाम की जानिब। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि ये बेंगलोर में भारत के खिलाफ 1996 आईसीसी वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल नहीं खेले। लोग ये भी कहते हैं 1996 का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट इंडिया, वसीम अकरम से बड़ी उम्मीदें थी कि अगर वसीम बेंगलोर में खेलता तो तबाही बर्बादी मचाता, लेकिन आपका शोल्डर इंजर्ड था, क्या था वो जो आप... नहीं, मेरा ये साइड में इंटरकॉस्टल मसल, ये उससे 2-3 दिन पहले हमारा मैच था न्यूजीलैंड से गद्दाफी स्टेडियम में। आई थिंक मैंने उस पर 20 गेंदों पे 34-35 किया। मैं गया आखिर के 4-5 ओवर में, और वो आई थिंक नैश था बोल, वो कर डेओन नैश आई थिंक उसका नाम है, उसने फाइनल लेग ऊपर लेके मिडिल लेग पे उसने लेंथ साइड यॉर्कर की लेंथ हुआ तो मैं उसको ऐसे मारने गया टुवर्ड स्क्वायर लेग, तो इतनी जोर से मारा कि वो तो बल्ला तो बॉल तो पैड पे लग गया, मगर वो पुल हो गया, यहाँ से पूरा मसल खिंच गया। और ये जो लास्ट मिनट पे ये क्या मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है भाई, ये मुझे कॉमन सेंस समझा दो तुम लोग। मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, कप्तान हूँ, इंडिया से मैच है इन इंडिया, और मैं लास्ट मिनट में नहीं खेलूंगा। दिस इज बियॉन्ड मी। ये मुझे इन लोगों की अकल समझ नहीं आती जो ये जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं ना, और इनमें ये क्रिकेटर्स का हाथ था। सही। ये जो मेरे साथ थे ना, मेरे नीचे सारे खेलने वाले, मेरा वाइस कप्तान जो भी था, उसमें नाम नहीं मैं उसका ले रहा, सबको पता है कौन था वो। ये उन्होंने शुरू किया है कि हमसे ब्लेम हटे और इस पे जाए जो एक खेला ही नहीं है। जब डैन कीजल को बुला के ये क्या पूछा नहीं उन्होंने कोर्ट वालों ने, 4 इंजेक्शन लगाए सुबह मेरे, मैंने कहा लगा, मैंने कहा नम कर इस एरिया को। सही। उसने किया ना, मगर ये मसल पूरा पीछे तक होता है, तो उससे बॉलिंग हो ही नहीं सकती। इंटरकॉस्टल मसल को 6 से 8 हफ्ते लगते हैं ठीक होते होते। ये तुम लोगों को थोड़ी अकल आनी चाहिए
ये जो भी क्रिकेटर्स जो मेरे खिलाफ बोलते हैं ना आके अभी तक, ये जो मेरे साथ अंडर भी खेले हुए हैं, वो झूठ बोलते हैं। उनको यहां लाए खड़ो, उनको अब कुरान उठाएं ये बोलने से पहले, वो बिला वजह कुरान ना उठाएं। सही। या सो दैट वाज एम्बैरेस। जब हम वापस आए तो मुझे फोन आता है पीसीबी साहब और हमारे मैनेजर को कि आप लाहौर नहीं आए। इन्होंने इतनी अफवाह फैला दी इन लड़कों ने कि पाकिस्तान इस बैठा कि मैच लास्ट मिनट पे नहीं खेला। इट्स नॉट ह्यूमन, यू कांट जस्ट नॉट प्ले लास्ट मिनट। ये क्या मोहल्ले की, क्या मोहल्ले वाली क्रिकेट हो रही है कि लास्ट मिनट में सिर दर्द है मैं नहीं खेलूंगा? इट्स ऑल रॉन्ग, बिल्कुल गलत खबर है। और इन क्रिकेटर्स ने ये शुरू कराई थी। मैंने इनकी बातें सुनी है रात पहले। जब मैच हारे हैं, मेरे से तो बात ही कोई नहीं था कर रहा। ये इतने वो डरे हुए थे, तो ये कमरे में बैठे हुए थे 5-6। तो मैं गुजरा, मुझे इनकी आवाजें आई, ये मैंने किसी को बताया नहीं है, मेरे साथ गवाह भी है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा हाँ इस पे डाल देते हैं, देख लेंगे क्या होगा। दैट्स आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं बता रहा हूं, ये सुना है मैंने अपने कानों से। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले इल्जाम की जानिब। वसीम अकरम पर अगला इल्जाम क्या लोग लगाते हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स के साबिक कोच वसीम अकरम पर भारतीय शायकीन और क्रिकेटर्स का इल्जाम है कि ये पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली में किरदार न अदा कर सके। आपने कहा कि एशेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी एज अ फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर क्रिकेटर, क्या ओपिनियन है? अगर पाकिस्तान इंडिया अगर सियासत ना हो और इनके ताल्लुकात रिवाइव होते हैं तो इससे दोनों ममालिक की क्रिकेट को कितना फायदा? अब इंडिया वाले कहते हैं कि जी आप अपनी गवर्नमेंट को बोले। अबे तुमने अपनी गवर्नमेंट को भी कुछ बोला? हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट। मेरे लिए इंडियन भी वही है, मेरे लिए पाकिस्तानी बच्चे भी वही। बच्चा तो बच्चा है ना, उसमें नेशनलिटी का ताल्लुक है। अब इंडिया वाले लोग कहते हैं अपनी गवर्नमेंट को कैसे बोल रहे हैं? हमने भी रहना है, आपने भी रहना है, आप बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। सो कॉमन सेंस समटाइम इट डजंट प्रिवेल। सही। अब जब तक पीपल टू पॉलिटिक्स अपनी जगह, इनकी एलओसी पे जो भी होता है वो हमारा ताल्लुक, हम वरीड है अपने मुल्क के लिए, वरीड है अपने लोगों के लिए, जैसे वो है अपने लोगों के लिए। बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जो आप वहां के गेस्ट यहाँ आते हैं हम वेलकम करते हैं। हम जब वहां जाते थे हमें वेलकम होता था, अब तो कोई बुलाता नहीं है। बट अगेन इसे कहते हैं वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम। देयर इज नो मिडल वे इन आवर कल्चर। आवर कल्चर मीन्स बोथ द कंट्रीज। बट अगेन स्पोर्ट्स इज द बेस्ट थिंग किसी भी दो मुल्कों को करीब लाने के लिए। और क्रिकेट से बेहतर पाकिस्तान इंडिया में कोई स्पोर्ट्स है नहीं। कौन सबसे अच्छा दोस्त था वसीम का? आपने सबके अब नाम मेरा रवि शास्त्री बड़ा अच्छा दोस्त है। उसको मैंने गाली भी बड़ी निकाली है बाउंसर, बिकॉज पुल नहीं था मारता और लंबा था। हाँ। उसको जहां दिल करे मैंने बाउंसर दिए हैं। वो मुझे कहता था मैच के बाद, तू सुबह तू गाली निकालता और अब आके मेरे साथ खाना खाता है। मैंने कहा वो अपनी जगह, ये अपनी जगह यार। फिर उसके बाद कमेंट्री में हमने 14 साल बड़े इकट्ठे गुजारे। वो सनी भाई, सुनील भाई, मैं, हर्षा भोगले, ऑल दीज गाइज, आई मीन दे रियली हेल्प मी अ लॉट अर्ली ऑन जब मैं कमेंट्री की तरफ आया हूँ। ऑफ द फील्ड सारे हम एक जैसे, एक तरह खाना है, एक तरह का माइंडसेट है। यू नो इट्स जस्ट द बॉर्डर ने दो डिफरेंस पैदा करते हुए। बिल्कुल। कमेंट्री की बात की, जिस तरह से वसीम अकरम कमेंट्री करता है, अपने जज्बात पर काबू पाता है, जो प्रोफेशनल की निशानी है। वरना लोग जो है टिल्ट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से आपको मोहब्बत आपसे ज्यादा किसको होगी जो पाकिस्तान के लिए खेला हो। उसमें जज्बात को काबू में रखना और फिर भारतीय कमेंटेटर्स या इंग्लिश कमेंटेटर्स या ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री करना, वो कितना डिफिकल्ट? शुरू में मुश्किल था, स्पेशली जब पाकिस्तान टीम हारी होती थी तो यू नो पैशन लाना अपनी ज़बान में और फिर एक्सप्लेन करना। और स्पेशली अगर इंडिया से मैच है, वो सारी अपार्ट फ्रॉम कमेंटेटर्स द होल क्रू वाज इंडियन। और जिस तरीके से वो फिर सारा क्रू कानों में भी आवाज़ें आ रही हैं क्लैपिंग की, यू नो दैट यूज्ड टू बी टफ। एंड देन आई थिंक इट टुक मी 6 months, देन आई गॉट यूज्ड टू इट। कंट्रोल करना सीख ली इमोशंस। अंदर से तो वही फीलिंग होती थी। बिल्कुल। जब जीत रहे होते थे तो वो खुशी तो नजर आ जाती थी आवाज में। जब हार रहे होते थे तो तब कंट्रोल करना जरा मुश्किल तो होता था, स्पेशली विद ऑल द इंडियंस, यू नो द होल टीम वाज बिट टफ। ऑलवेज टफ रहेगा ये, अभी तक इसका यूज तो नहीं मैं हो पाया। वसीम अकरम पे अगले इल्जाम की तरफ चलते हैं कि इन पर अगला इल्जाम क्या है। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि इन्होंने सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में कप्तानी कबूल कर ली। ये क्या हुआ? वसीम 93 में सीनियर्स थे, वसीम अकरम ने कप्तानी कबूल कर ली। जब आपका मुल्क आपको कहता है ना कि आप कप्तानी करें या रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को, आप ना करने की पोजीशन में नहीं होते। स्पेशली अ पर्सन लाइक मी हु लव इवन एट द यंगर एज चैलेंजेस को कबूल करना, यू नो, और ये बहुत बड़ा ऑनर था मेरे लिए। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि इट वाज मे बी टू अर्ली फॉर मी। प्लस मेरे पास कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं था, इवन फर्स्ट क्लास और क्लब क्रिकेट। और मुझे सडनली जावेद भाई को हटा के
मुझे कप्तान बना दिया गया। बट आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ ओके, हेल्प काफ़ी थी यू नो ऑल अराउंड, बट सीनियर प्लेयर्स की इतनी हेल्प नहीं थी जो कि पाकिस्तान टीम में अक्सर होता था। आपका मुझे पता नहीं है, तब कोई जूनियर कप्तान बनता तो सीनियर प्लेयर्स फॉर सम ऑड रीज़न उसको हमेशा बैकफुट पे रखने की कोशिश करते, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सो वो एक बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक था, मुझे नहीं था पता, और मेरी उससे अपनी परफॉर्मेंस जो थी मुतासिर हो रही थी। फिर मेरे वाइस कप्तान भी बड़े यंग थे तब, वकार यूनुस। यू नो प्रॉब्लम ये होती है कि कप्तान और वाइस कप्तान जो होते हैं ना क्रिकेट में, इनका आपस में मिलना बड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ तो एक होता है वाइस कप्तान जो कप्तान के उतरने का वेट कर रहा होता है, और एक होता है वाइस कप्तान मोइन खान जैसा जो कप्तान की हेल्प करता है। सो मोस्टली वाइस कप्तान जो मुझे मिले वो यही होते थे, किस तरह ये इंजर हो, इसको बाहर निकालूं, मैं आ जाऊं, बजाय कि वो अपनी बारी का वेट करते, बारी का वेट नहीं करते हैं। आप इंजर्ड हो गए थे शारजा में, और फिर वकार यूनुस ने कप्तानी की डिफेंस क्रिकेट स्टेडियम कराची में, और 2 डब्ल्यूज जो पाकिस्तान के लिए बड़े लॉरल्स लेकर आए। उससे पहले 92 का इंग्लैंड का टूर था। तो ये कप्तानी की खींचातानी, अखबारात में आई खबरें कि जी आपने जिस तरह खुद ही जिक्र कर दिया कि होता है ये कि लोग इंतजार में होते हैं कि भाई ये हटे तो मैं कप्तान बनूं, जबकि आप में तो बड़ी कोऑर्डिनेशन थी दोनों में। भाई मैं पाकिस्तान का वाहिद कप्तान हूं जो 7 से 8 दफा कप्तान बना हूं। हटा के बना के जब अच्छा भी कर रहा था फिर भी हटा देते थे, तो ये पीछे से चल रही होती थी चीजें। सही। एक एज ग्रुप था, अब नाम लेना आज के 25 साल पहले की बात को दोबारा दोहराना, बट यस दिस वाज द केस। बहुत सारे वाइस कप्तान मिले जो सिर्फ वेट कर रहे थे किस तरह इंजर हो या इसको किस तरह बाहर निकाल के मैं कप्तान बनूं। अगर वही कोशिश ये करते हैं कि कप्तान को सपोर्ट करें, टीम जीते, जब बारी आएगी मेरी मैं अपने आप कप्तान बन जाऊंगा। सो दैट वाजंट द केस व्हेन आई बिकेम कैप्टन द फर्स्ट टाइम। लेकिन फिर उसके बाद 94 का न्यूजीलैंड का टूर, जी कुछ खिलाड़ियों ने लाहौर में इजलास एक किया और वसीम अकरम को उन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत है, यूनुस खान के खिलाफ भी हुआ, बहुत सारे लोगों के, उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है ना इसको कप्तान से हटाया जाए। फिर सलीम मलिक वाज मेड कैप्टन एट दैट टाइम, जी है ना। बिल्कुल। और ये हमारे क्रिकेट में, दुनिया में मैंने देखा है, बड़ी टीमें देखी हैं, पाकिस्तान में बड़ी टीमें देखी हैं। योर ऑनर, क्रिकेट में ये वाहिद टीम पाकिस्तान क्रिकेट है जो ड्रॉप ऑफ अ हैट होली बुक निकाल लेते हैं, सबसे पहले कुरान ले आते हैं। अब एक मैच क्रिकेट खेलने आए हो, ये बीच में होली बुक का क्या ताल्लुक आ गया? अगर तुम इतने बड़े बड़े शाह जवान और इतने तुम्हारी जुबान है तो बंदे की जुबान बड़ी होती है। सही। वो कह दे कि जी मैंने इसके अंदर नहीं खेलना, ये नहीं बोलते थे, एक दफा होली बुक निकला थी उस पे हाथ रख के, और वही सारे मेरे खिलाफ खेले 2 साल बाद। तो फायदा क्या उस किताब पे हाथ रखने का? मे बी लाइक इट सीम्स ऑड कि आप कुरान पे हाथ रख रहे हो कि इसके अंडर कभी नहीं खेलेंगे, 2 साल बाद सारे मेरे अंडर खेल रहे हैं। तो ये मुनाफिकत नहीं है वसीम? दिस इज नॉट माय प्लेस टू आंसर। आई थिंक ये जज साहब बैठे हैं, क्राउड बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि ये क्यों होता है, हमारे यहाँ ऐसे क्यों होता है। अगर किसी के खिलाफ हो आप, अगर मैं खिलाफ हूं, मैं साफ मना कर दूंगा, नहीं खेलना भाई, खत्म होगी बात। इतनी करेज होनी चाहिए, अपने डिसीजन पे इतनी तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही। सो यू नो दिस वाज क्वाइट, और एक रात पहले सारे मेरी तरफ थे। पूरे के पूरे पार्टी की है, खाना खाया, सुबह 4 बजे तक रहे हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग दिस हैपेंड। सो इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक फॉर मी। ऑब्वियसली इट वाज, सारे दोस्त सारे एक एज के क्रिकेट खेले हुए, एंड यू नो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, स्पेशली आप जब 24-25 साल के होते हो। तो उस वक्त तो यू नो इवन इमरान भाई टोल्ड मी नॉट टू गो ऑन द टूर, बट आई मेड श्योर मैंने कहा इनकी वजह से मैं अपनी क्रिकेट क्यों खराब करूं। तो आप गए 94 में। गोल के यार ये ना जाए तो हम ले जाए। मैं कहा अपना करियर मैं क्यों खराब करूं इनकी वजह से। मैंने 3 टेस्ट मैचों में 25 आउट किए वहां जाके, परफॉर्मेंस दिया, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच 2 मैचों में 3 में से, और आई थिंक वनडेज में भी आप बोल्ड ब्रिलियंटली देयर। वक्त गुजरने के बाद उन लोगों ने रियलाइज किया कि दैट वाज रॉन्ग। जी, मोस्ट ऑफ देम, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, 1-2 ने नहीं किया बट काफियों ने, सब ने किया। सही। कि जी सईद अनवर, एवरीबॉडी, आई एम नॉट नेमिंग एनी, बट सब ने आके बाद में 3-4 साल अपोलोजाइज किया कि दैट वाज देयर मिस्टेक। बट अगेन आई बिलीव इन फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। सही। They always believed in that, so I moved on. Everybody's moved on. It was long time ago. Yeah. चलते वसीम अकरम पर लगाए गए अगले इल्जाम की जानिब। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि इन्होंने अहम मौक़ों पर पाकिस्तान टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
पाकिस्तान टीम के साथ वसीम अकरम, लोग कहते हैं बहुत बड़ा नाम, ये कोचिंग असाइनमेंट क्यों नहीं कबूल किया? आपने मोहम्मद शामी को गाइड किया जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच थे, जहीर खान आपसे पूछने आता था, उमेश यादव को आपने गाइड किया। पाकिस्तान की कोचिंग वसीम अकरम ने क्यों नहीं कबूल की? क्योंकि इस मुल्क ने वसीम अकरम को नाम दिया। बिल्कुल, मैं जो कुछ हूँ इस मुल्क की वजह से हूँ, इस मुल्क के लोगों की वजह से हूँ, दैट्स गोज विदाउट सेइंग। बट इसकी कुछ रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां मैं जाता हूं या सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं, जब पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी करती है स्ट्रेट अवे वसीम अकरम को ले। भाई, एक कोच है, उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जब मुझे कोई ऑफिशियल ऑफर आएगी, थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफर आएगी, तो देखूंगा कि कितना टाइम चाहिए, मैं इतना टाइम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। मैं पूरी उम्र अपने बच्चों से दूर रहा हूं। बट दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर किसी भी बच्चे को जरूरत है, मेरा नंबर सबके पास है। अभी T10 में आमिर के साथ था, उसको थोड़ा समझाया, बट टाइम नहीं था। उसकी जो गलती मैंने देखी है बॉलिंग में, उसका बॉल अंदर क्यों नहीं आ रहा न्यूजीलैंड में, वो मैंने उसको बताया था कि वो नहीं आएगा। उसकी रिस्ट पोजीशन, वो एंड में आके बाहर निकल जाता है। जब एंड में आता है सडनली गोज आउट, व्हेन ही गोज आउट ऐसे गिर जाता है तो रिस्ट ऐसे हो जाती है। सो देखेंगे उसका बॉल जो भी जा रहा है वो बाहर को जा रहा है राइट हैंड के। जब तक रिस्ट लॉक नहीं करेगा, फ्रंट आर्म नहीं लाएगा, अंदर नहीं आएगा, उसकी पिवट नहीं होगी, बॉल अंदर नहीं आएगा। तो ये चीजें मैं हर एक को बताता रहता हूं। अब जनरली वो क्या उर्दू का मुहावरा है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर इन बच्चों को मेरी जरूरत है, अगर मैं कराची में मोस्टली मैं फ्री होता हूं, जस्ट लेट मी नो। पीसीबी के 2-3 मैंने कैंप भी अटेंड किए। सारे जो आपके नए लड़के भी खेल रहे हैं, सारे उन कैंप से गए हैं। उस कैंप में जो मैं इनको 2 हफ्ते में बता सकता हूं वो बताता हूं। मगर अब उसके बाद काम होता है, जो मेरे साथ कैंप कमांडेंट होता है, जैसे मोहम्मद अकरम थे मेरे साथ 2 दफा, अब वो उसके बाद सैक हो गए, अब नया कोई आए। तो जो मैं चीजें बता के जाता हूं वो चीजें 2 दिन में ठीक नहीं होने वाली, उसको टाइम लगता है, स्पेशली एट दैट लेवल। इट टेक मंथ्स टू मास्टर अ लिटिल बिट। थोड़ी सी चीज भी अगर मास्टर करनी हो तो वो वहां पे कम्युनिकेशन का इनसे प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। एंड कोचिंग इज अ वेरी डिफरेंट स्किल। हेड कोच इज अ वेरी वेरी डिफरेंट स्किल। अब देखिए, मैं जहां भी जाता हूं, यहाँ एज अ मेंटोर जाता हूं या क्रिकेट डायरेक्टर जाता हूं, इसका मतलब है कि मैंने पूरी टीम बनानी है, मैंने पूरी कोचिंग स्टाफ बनाना है। ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट है। सही। पिक द राइट पीपल। ड्राफ्ट एक आर्ट है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुक्के में नहीं आप जा सकते किसी भी ड्राफ्ट में, स्पेशली अगर आप नई टीम है तो। सो आई एंजॉय माई रोल, आई एम यूज्ड टू माई रोल वेयर आई हायर पीपल for the right people for the right job and साथ में मैं फिर बॉलिंग की भी हेल्प करता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज नोवेयर। आप पहले सीजन में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगी। नहीं, बिल्कुल, ऑब्वियसली ऊपर वाले का भी एहसान था कि वी पीक्ड एट द राइट टाइम। वी हैड अ वेरी एक्सपीरियंस कैप्टन इन मिसबाह उल हक, वेरी नाइस गाय। वी हैड अ वेरी गुड कोच। हमारे ओनर्स बड़े जबरदस्त थे, अली नकवी साहब, अली नकवी एंड आमना एंड आमिर जैदी, ऑल दीज गाइस। सो इट वाज लाइक अ फैमिली। अब मेरी जॉब क्या है जब मैं क्रिकेट डायरेक्टर जाता हूँ? मेरी जॉब है कि जो क्रिकेटर्स, मेरे सारी टीम वहां पे है 20 से 25, हर डिसीजन मैंने करना है उनका। ऑन द फील्ड तो उन्होंने खेलना है, क्रिकेटिंग डिसीजन कोच ने करने हैं। यू नो, ऑफ द फील्ड सारे डिसीजन, कितने बजे जाना है, कहाँ पे आना है, मीटिंग कब है, किस चीज की जरूरत है, डॉक्टर पे जाना है। यू नो, आई एम अवेलेबल 24/7। ओके। आई एम अ गाय जो 7 बजे उठता है और रात 11 बजे सोता है। जल्दी सो जाते हैं? जल्दी सो जाता हूँ, 7 बजे से मैं अवेलेबल होता हूँ सबके लिए। आई एम देयर, रूम इज ओपन ऑल द टाइम। जो यू नो, इस लेवल पे आके आपको कोचिंग तो चलो चाहिए होती है, बट इस लेवल पे आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बड़ी जरूरी होती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटी छोटी, इन स्पोर्ट्समैन की बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। डेली अलाउंस नहीं मिला, बीवी बच्चों को टिकटें नहीं मिली, यू नो, इस तरह की चीजें, मगर उससे ये इनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मैं वो चीजें बड़े गौर से देखता हूं। 92 का इंग्लिश टूर और पाकिस्तानी बॉलर 2Ws ने इंग्लिश बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की। जब इंग्लैंड हार गया तो उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया। माइकल अथर्टन को वो नहीं देखते कि वो जेब से मिट्टी निकालता है, बहुत सारी चीजें। ये इल्जाम, इसको आपने किस तरीके से लिया? वी वर टू यंग, 23-24 साल के बच्चे थे, वर्ल्ड कप जीत के गए थे, कोई प्रेस प्रूफ नहीं थे पढ़ते, बताते थे लोग यही आ गया, आने दो, एज लॉन्ग एज हम जीत रहे हैं। बट अगेन बाद में रियलाइज किया जब थोड़े बड़े हुए, जब बकर लाई के, इट वाज एक्चुअली ज्यादती की उन्होंने हमारे साथ। अब उन्हीं को हमने सिखा दिया तो वो चेंज हो गया, वो हो गया रिवर्स स्विंग। अब एंडरसन को मुश्ताक अहमद सब कुछ सिखाया कि गेंद बनाना कैसे है, गेंद पकड़ना कैसे है। देखिए, मैं भी कोचिंग दुनिया में हर जगह की है। वो आपको मुहावरा याद होगा इन बच्चों को कि बिल्ली को शेर की खाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहती है, बिल्कुल, आप सब कुछ सिखाओ मगर लास्ट बिट छोड़ दो।
ताकि आपको दोबारा भी बुला सके। उसको बाद मुश्ताक को नहीं बुलाया उन्होंने, सही। इंग्लैंड वालों ने सही। कुछ उन्होंने उसको रखा 3-4 साल, उससे सब कुछ सीख लिया रिवर्स स्विंग। सो नाउ इट्स एन आर्ट, जो कि आप इट्स अ डाइंग आर्ट नाउ। अब स्वाय एंडरसन के मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई भी बॉलर है जो दोनों तरफ स्विंग कर सके। और पाकिस्तान का भी नहीं है कोई ऐसा आपकी मुझे नजर? अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। आमिर में भी, बट वो स्विंग नजर नहीं आता कि ऐसे भी जाए और फिर ऐसे भी आए। वो क्रॉस हल्का हल्का आ जाता है नजर, मगर अंदर नहीं आ रहा आमिर का अभी तक, उससे मुझे वरी है। जब तक लेफ्ट आर्म का अंदर नहीं आएगा विकेटें मिलनी कम हो सके। कभी कभी दिल करता है, वरी है आपको कि कभी वसीम अकरम भी मैदान में उतर जाए? अब तो खैर छोड़ चुके हैं। नहीं, आई मूव्ड ऑन। यू नो, जिंदगी में हर चीज का एक टाइम होता है और आपको एक एज होती है, आपको उस टाइम उस एज के मुताबिक क्रिकेट खेली। 21 साल खेली पाकिस्तान से, अल्लाह का शुक्र है। आई मूव्ड ऑन, आई नेवर मिस्ड प्लेइंग फॉर इवन वन डे। प्लेयर्स में कहते हैं कि आपके बड़े पक्के दोस्त शाहिद आफरीदी, मोइन खान, 2-3 दोस्त आपके वसीम अकरम के बड़े क्लोज फ्रेंड थे जी। दोस्ती इनके साथ थी, बाकियों के साथ इतनी नहीं थी। देखिए, आप भी बड़ी कंपनीज में काम किया है, क्यू भाई ने भी किया है, इन बच्चे भी करेंगे। सो जब आप करते हो बड़े कम दोस्त होते हैं, कोलीग्स तो सारे होते हैं सही, बट दोस्ती बड़े कम लोगों से होती है। सो मोइन से बड़ी दोस्ती है। अफरीदी तो अपना बच्चा है, हमारे सामने बड़ा किया उसको, और आप देखें क्या बड़ा स्टार बना हुआ है। सो यू नो, इजाज अहमद से बड़ी दोस्ती। अनफॉर्चुनेटली मैं कराची मूव हो गया तो मुलाकात कम होती है, बट बाकी सबसे इंजमाम, मुशी, सईद कांटेक्ट में सबसे हूँ मैं, सबसे टच में रहता हूँ, बिकॉज हमने 15 साल इकट्ठे गुजारे हुए हैं, डे इन डे आउट। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? अब चलते हैं, अगला इल्जाम क्या लगाते हैं वसीम अकरम पर लोग, आइए देखते हैं। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि इनके पीसीबी चेयरमैन तौकीर जिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। वसीम अकरम के ताल्लुकात, हालांकि उस वक्त आप पाकिस्तान टीम में आए, यू वर बिफोर दैट यू लेड पाकिस्तान, लेकिन कुछ चेयरमैन ऐसे होते हैं कि ताल्लुकात आपके अच्छे नहीं रहे, कुछ चेयरमैन के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। इसकी क्या रीज़न थी? मुजीबुर रहमान आप लोगों को बुलाते थे, वो तो सिर्फ 2 महीने के लिए पीसीबी के चेयरमैन रहे। ये भी स्ट्रेस की मेन रीज़न बनती है क्या? वजह क्या थी, क्यों नहीं ताल्लुकात अच्छे? I had no idea. I was the main player for Pakistan. I was performing. अभी लास्ट जो मैं टेस्ट मैचेस खेला था, मैं आई थिंक वेस्ट इंडीज में आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच, फिर श्रीलंका आए टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, फिर तीसरा टेस्ट आई वाज मैन ऑफ द मैच, 3 टेस्ट ऑन अ ट्रॉट। उसके अलावा ट्राई सीरीज के फाइनल में आई वाज मैन ऑफ द मैच जो वेस्ट इंडीज में थी उससे पहले। और उसके बाद मैं आई वांटेड रेस्ट, बिकॉज मैं इतनी क्रिकेट खेल चुका था 35 साल की उम्र में। मैंने कहा मुझे ब्रेक चाहिए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप था, या लड़के इनको कुछ बताते थे जाके कि जी टाइम सिर नहीं आता, या बात नहीं मानता। आई वाज काइंड ऑफ अ गाय एट उस स्टेज पे था कि मैं अपने काम से काम रखता था। मैं अपनी प्रैक्टिस की, अपनी बॉलिंग की, अपनी बैटिंग की और चला गया। मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं था करता। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। वो कहेंगे ना कि अंगूर खट्टे हैं, बट यस, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने आई थिंक पर्सनल शायद इशू ले लिया था कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं सर्विंग जनरल हूँ। देयर वाज नो कंपैरिजन between me, who played a cricketer who played for Pakistan, and then a serving general who's such an experienced, you know, and educated person. But again, शायद लोगों ने काफी रिफ्ट पैदा की हो, मुझे तो अब याद भी नहीं, बड़ी वेगली बात है, बट ये तो है कि इनसे बिल्कुल बनी नहीं मेरी for some odd reason. जस्टिस मलिक कयूब कमीशन की रिपोर्ट तौकीर जिया साहब मंजर आम पर लाए, और जस्टिस साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वसीम अकरम ने उनके साथ ताउन नहीं किया। तो क्या कॉपरेट नहीं किया? कोई सबूत था उनके पास या ऐसी बुलाते थे? कॉपरेट ना करने का मतलब क्या था, मुझे तो सबसे पहले ये समझा दें। जितनी दफा मुझे बुलाया गया, कोर्ट गया, कटहरे में खड़ा किया, पीसीबी का जो वकील था वो हमारे खिलाफ था। हमने वकील बाद में किए जाके, हमें तो पता भी था कि वकील भी करना है, हमें पता नहीं था हम कोर्ट में जा क्यों रहे हैं। घर से रोज कोर्ट जाना, आगे वो ज़मीमें जिसे कहते हैं वो निकले होते थे, वो देख देख के मुंह खुश्क हो जाना कि यार हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। जब बुलाया, जो चीज पूछी है तब सब कुछ बताया। जैसे कि आपने कहा कि सारी तोपों का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, सिर्फ एक बंदे की तरफ। बाकियों की भी रिपोर्ट में लिखा है, सब कुछ लिखा है, मगर इन सब को जो 2-3 क्रिकेटर आके बोलते हैं ना टीवी पे, उन्हें नाम मेरा ही आता है। बिकॉज इसलिए उन्हें नाम मेरा आता है, मेरा नाम लेंगे नहीं, उनको कोई बुलाएगा नहीं टेलीविजन पे। दैट्स द थिंग। पिछले दिन उन्होंने फिर ये शुरू किया था सारा, ये बुला के बंदा, उसको पैसे दिए, उसको बुलवाया इंग्लैंड से कि आप आइए, आप इनके खिलाफ बोलिए, और वो बोला, वो चैनलों से पैसे ऑफर लिए कि मुझे पैसे दो तो मैं आके बोलूंगा। सो इट शोज कि दे ऑल हियर टू मेक मनी ऑन माय नेम।
मेरा नाम खराब करने से। मैंने जो भी उन्होंने मांगा मैंने उनको दिया, उसके बाद मैं दोबारा कप्तान बना और पाकिस्तान को सक्सेसेस दिलाई। सो ये सारे जेलसी के फैक्टर हैं। जो आपको पता है, जेलसी लोगों से बड़ा बड़ा कुछ करवाती है। लोग अभी भी जेलस है मेरे से, मोस्टली मेरे एक्स कोलीग्स आर स्टिल जेलस, दैट्स व्हाई दे डू व्हाट दे डू। मुझे आपने कभी किसी के खिलाफ बोलते देखा है? मुझे इन सब के कच्चे चट्टे पता है। मुझे इनका पता है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ, ऑफ द फील्ड इनकी क्या हरकतें होती थी, क्या क्या ये करते थे। अगर मैं सही किताब लिखूं, आई विल बी प्रॉब्ली अ मिलियनियर, मगर मैं सबकी जिंदगी खराब कर सकता हूं, मुझे इतना पता है। मगर मैं ऐसा बंदा हूं नहीं। आई बिलीव कि माफ करो और मूव ऑन करो। और जहां तक ये जज साहब के इसका ताल्लुक है, मैंने जो उन्होंने पूछा, जब बुलाया, आई वॉज देयर। अब मुझे नहीं समझ आती वो कैसे कि उन्होंने लिखा है कि मैंने कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट ना करना इज समथिंग टोटली डिफरेंट, गिल्टी होना इज समथिंग टोटली डिफरेंट, रिमेंबर दैट। पिछले दिन उन्होंने गोरा भी बुलाया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, सही, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, आप लोगों को पता होगा। उसको बुलाया कि वो मेरे पे दोबारा इंक्वायरी करे। उसको टिकटें दी, पैसे उसको, उसने पाकिस्तानियों से पैसे लेके यहां पे आया कि ताकि वसीम अकरम के दोबारा वो इंक्वायरी खोले। खोल लो भाई, जो मर्जी कर लो, जब गलत कह रही मैं डरता क्यों, यहां ही हूं, सामने हूं और सामने बात करूंगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे, आपके साथ इसी दुनिया में इधर ही बुरा होगा। ये लोगों को समझ नहीं आती। क्रिकेट की दुनिया में कौन सा जो लम्हा ऐसा था जब वसीम अकरम बहुत डिप्रेस हुआ, और कौन सा ऐसा लम्हा था जब वसीम अकरम बहुत खुश हुआ? देखिए, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, इंसान हूं। मेरी भी वही फीलिंग्स होती हैं जो आम बंदे की होती हैं। अगर मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए जाएं, अभी तक लगाए जाते हैं, तो उससे हर्ट तो होता हूं मैं, बट आई एम अ फाइटर, आई ऑलवेज विल फाइट। सो द वर्स्ट बिट वाज यही, कोर्ट जाना, कचहरियां जाना, दिस वाज द वर्स्ट बिट। एंड वो भी अपने लोगों, अपने कोलीग्स ने ये अफवाहें, अगर इनके पास सबूत होते, ये कोलीग्स के पास, तो लेके ना आते। बातों में तो आप, माय वर्ड इज अगेंस्ट योर्स, दिस इज एज सिंपल। अगर इनके पास सबूत होते और इनसे भी ऐसी बात होती, तो ये आपके सामने ऐसे बैठे होते चुप करके। इन्होंने मेरा त्या पांचा ऊपर नीचे कर देना था। बट अगेन, जैसा आपने कहा, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है उसको इज्जत देनी है, जिसको जिल्लत देनी है जिल्लत देनी है। मैं अंदर से क्लीन हूँ, मैं अंदर से साफ हूँ, एंड आई एम कंटेंट। अल्लाह का लाख लाख। और ग्लोरियस मोमेंट, ग्लोरियस मोमेंट, 20 years I played for Pakistan has got to be the 92 World Cup. 92. That was the ultimate. That was a game changer for Pakistan and for Pakistan cricket. अभी जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, वसीम उसको कैसे देखता है? हम चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते, लेकिन फिर टीम डिक्लाइन की तरफ चली गई। वसीम अकरम क्या सजेस्ट करता है अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में, कैसे हम पाकिस्तान को लिफ्ट कर सकते हैं? We Pakistanis are kind of used to a quick fix. क्विक फिक्स हो जाए, जल्दी से एक टूर्नामेंट जीत जाए, उसके बाद देख लेंगे, बट नॉट रियली। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। क्रिकेट चलाना रॉकेट साइंस नहीं है। पीसीबी में चलाना है, बट वैसे नहीं है। अब वक्त हो गया इस मुकदमे के फैसले का। देखते हैं कि क्या फैसला देते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फैसला सुनाएं। जवाबात में जो वसीम अकरम ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ सफाई पेश की है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो अफवाहों की तरह फैलती हैं, लोगों में गलतफहमियाँ होती हैं, लेकिन सारी गलतफहमियों को वसीम अकरम ने दूर कर दिया है। लिहाजा इस अदालत और इस मुकदमे से मैं वसीम अकरम को बाइज्जत बरी करता हूँ। जी, फैसला आपने सुना।
जज साहब का, कमर अहमद साहब का, और इस बॉक्स में आज वसीम ने बड़ी खुलकर बातें की। बाज़ जगह इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया, बाज़ जगह खुशी का भी इजहार किया, लेकिन अगर आदमी सच्चा होता है तो फिर वो अपने जो मुंह में आता है, जो दिल में होता है, वो बोलता है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये एपिसोड पाकिस्तान के लेजेंडरी ऑलराउंडर वसीम अकरम के साथ आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ इस बॉक्स में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।